12 जनवरी 2024। दोस्तों नमस्कार, मैं सरदार। आज हम मौजूद हैं पटना के मिलर हाई स्कूल में। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से युवा पटना के मिलर हाई स्कूल में भाजपा द्वारा आयोजित युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल हैं। युवा के साथ साथ बहुत वैसे अन्य कार्यकर्ता भी बीजेपी के मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। और सर, क्या कहेंगे इस युवा दिवस में बिहार के कोने कोने से जो लोग आए हुए हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इस युवा दिवस के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए संत के रूप में उन्होंने अपना जीवन देश के प्रति, भारत के प्रति, भारत के नवयुवा के प्रति बलिदान दे दिया। उसी तरह हम युवा मिल करके आज बिहार में जो हम युवा के लिए रोजगार और नौकरी नहीं मिल रहा है, हम पढ़ते हैं फिर भी नौकरी नहीं मिलता है। बिहार में इतना भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है कि हमको बाहर प्लान करना पड़ता है। इसलिए हम युवा आज के दिन संकल्प ले और कसम खाए कि हम बिहार की धरती में फैक्ट्री और हम लड़े अपने हक के लिए और हम नौकरी प्राप्त कर और अपने परिवार और बिहार को मजबूत बनाएं। सर, बिहार के कोने कोने से युवा के साथ साथ बीजेपी के बहुत वैसे कार्यकर्ता मौजूद हैं। आखिर वजह क्या है? जी, मैं अरुण कुमार सिंह, सोनपुर नगर मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। और क्या आप बोल रहे थे? कहने कि बिहार के कोने कोने से युवा आज आपके बीजेपी के युवा दिवस में मौजूद हैं। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये मोदी जी का नारा था कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, इसलिए आज हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में ये पूरे हम लोग सोनपुर मंडल से और पूरे बिहार से जो भी युवा साथी आए हुए हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और युवा समाज को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं मोदी जी, इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं। सर, अयोध्या में भव्य रामलला विराजमान हो रहे 22 जनवरी को, कितनी खुशी है? बहुत 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 खुशी है। 500 वर्षों के बाद ये सुनहरा अवसर मिला है और ये पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को। हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। और सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि देश सिर्फ पूजा पाठ करेगा और कुछ नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी होता है। हम बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे, राम मंदिर काम नहीं आएगा, जैसा कि लोग बता रहे हैं। लोग को बताने से ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं ऊपर वाला के ही मर्जी से हम लोग चल रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज करके अपना एक मोनोपोली बना ले कि हाँ इस तरह से होता है कि पैर टूटने पे भगवान के पास जाएं कि राम जी के पास जाएं। अरे यार, तो क्या गिरा हुआ सोच है। ऐसा मतलब व्यक्ति का सोच होना चाहिए। और बिहार के लिए ये दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बात करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और लोगों को जो है जाति पात के नाम पे लूटा जा रहा है। वर्तमान की सरकार को किस नज़रिए से आप देखते हैं? वर्तमान की सरकार यानी कि भ्रष्टाचार का सरकार, बिल्कुल भ्रष्टाचारी। हम सोनपुर से आए हैं, वार्ड नंबर 2। मेरे कहने का मतलब कि युवा दिवस है, तो युवा दिवस में महिलाओं का क्या काम? क्यों? महिलाओं को क्यों काम नहीं है? नहीं, लोग तो महिलाओं को सिर्फ घर में ही देखते हैं, घर तक ही सीमित ऐसा थोड़ी होता है कि महिलाएं सिर्फ घर में ही रहेगी। चलिए, बहुत अच्छा है। बात नहीं है, अब महिला बाहर निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं। अभी 22 तारीख को रामलला हमारे विराजमान हो रहे भव्य रूप से अयोध्या जी में। इस विषय में कितनी खुशी है? इतनी खुशी है कि इसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। भाई, हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग को भगवान के प्रति, राम जी के प्रति आस्था है भाई। चलिए, मैम ने बताया हमें राम जी के प्रति आस्था है। मैम, क्या कहेंगे? बिहार के कोने कोने से पटना के मिलर हाई स्कूल में हजारों की तादाद में युवा मौजूद है। इस बीजेपी के युवा कार्यक्रम में क्या कहेंगे इस विषय में? यही कहेंगे कि युवा बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, तो ये गौरव की बात है, गौरव की बात है ये। सर, पटना के मिलर हाई स्कूल में हजारों की तादाद में बिहार के कोने कोने से युवा मौजूद है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे?
इस बार 2025 में जो बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें हम पूर्ण रूप से कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। ऐसा जनता ने मूड बना लिया है, क्योंकि अभी तक बिहार में मैं जिस दिन से देख रहा हूँ आज तक बीजेपी पूर्ण रूप से बिहार में अपनी सरकार नहीं बनाई है। इसलिए मैं चाहूँगा और तमाम जनता से अनुरोध भी करूँगा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी जाए और तब देखिए बिहार का विकास, क्योंकि बीजेपी और जदयू की जितनी दिन गठबंधन रही बिहार बहुत ज़्यादा विकास किया है। और जब से नीतीश बाबू इधर से उधर करना चालू किए तब से बिहार वहीं पे रुका हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार पूरी बिहार की जनता बीजेपी को हाथ में सत्ता दे और बिहार का विकास तभी संभव है। जो बरसों से रामलला जो इस सृष्टि को बनाए और सारे लोग बिल्डिंग में महलों में रह रहे हैं और आज तक वो टेंट में थे, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रामलला को भी अपना मंदिर मिला। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम हिंदू वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हर किसी को इस पे गर्व होना चाहिए। हम बहुत खुश हैं भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उससे। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि जब हम बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल काम आएगा, राम मंदिर काम नहीं आएगा, क्या कहेंगे? दोनों काम आएगा, राम मंदिर भी काम आएगा और अस्पताल भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भगवान से ही हम लोगों का सृष्टि हुआ है तो वो भी जरूर काम आएगा। तो किस चीज़ का सम्मान लेकर के यहाँ आप खड़े हैं? नमस्कार। युवा सम्मान समारोह है आज विवेका जी के जयंती पे। बहुत ही अच्छा लगा कि आज सम्मान हम लोगों को मिला। सर बिहार के कोने कोने से युवा जो है हजारों हजार की संख्या में आपके पटना के मिलर हाई स्कूल में मौजूद है, आखिर क्या वजह है? आज राष्ट्रीय विवेक युवा दिवस है, इसीलिए पूरा बिहार से युवा आए हुए हैं। देखिए युवा बिहार के सारे युवा आज पटना के मिलर स्कूल के मैदान में एकत्रित हुए हैं ये बताने के लिए कि बिहार भी अब पिछड़ा नहीं रहेगा। बिहार में भी अब भाजपा की सरकार आएगी और समस्त युवाओं ने ये ठान लिया है कि भाजपा की सरकार बनाकर हम, जैसे और राज्यों में हमारी सरकार है जहाँ के युवा खुशहाल है, वहाँ स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा पर पार्टी काम कर रही है, यहाँ भी आज स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो रहे आज उनका जयंती है और उनके जयंती के दिन हम लोग युवा समागम पटना के मिलर स्कूल के मैदान में हमारी प्रदेश अध्यक्ष। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देश सिर्फ पूजा पाठ करेगा और कुछ नहीं कर सकता। देखिए पूजा पाठ करेगा, आज कौन ये बात बोल रहा है? आप देख सकते हैं आज अर्थव्यवस्था के आधार पर आप देखेंगे तो भारत आज विश्व में 5वें नंबर पर आ गया है, जो 9 साल 10 साल पहले 10वें नंबर पर था। ये किसी ने सोचा नहीं था कि भारत अर्थव्यवस्था में भी आगे बढ़ेगा। और आज देखिए आपके सामने है कि भारत अर्थव्यवस्था के नज़र में आज 5वें स्थान पर है और विकसित भारत का संकल्प आज भारत अगर लिया है तो यह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के बदौलत लिया है और आगे भी हम लोग युवा साथ काम करेंगे। पूरे बिहार वासी 22 तारीख के दिन अपने अपने गांव में या अपने अपने गांव के मंदिर में पूजा पाठ और आरती करें पूरे 24 घंटा। जय श्री राम। आइए कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है युवा दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि यह भी पटना के मिलर हाई स्कूल में मौजूद हैं। सर कहाँ से आना हुआ है? जी हमारा घर है सोनपुर सारण। वहाँ भी युवा दिवस मनाया सकते थे, इतना दूर आने का क्या जरूरी है? देखिए पूरे अगर हम लोग अलग अलग जगह बनाते तो वो हो सकता था कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो दिखता नहीं। और ये पूरे बिहार से यहाँ जुटान जो हुआ है युवाओं का, और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा था कि उठो, संघर्ष जागो और संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो आज पूरे बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार जो जनता को छलने का काम किया है, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है, उससे युवा जो है त्रस्त होकर आज पूरे बिहार की युवा जो है मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में आने का काम किया है और अपना प्रदर्शन दिखा के, अपना शक्ति दिखा के 2024 में पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी और 2025 में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाएंगे हम लोग। और यहाँ बिहार से जो है चाचा भतीजा की सरकार की विदाई करेंगे। वर्तमान के सरकार से कितने खुश हैं? देखिए वर्तमान की सरकार जो है, बिहार की सरकार बिल्कुल ही नकम्मी सरकार है, कोई कार्य नहीं कर रही है। ये जो है गरीब गुरबों को जो है बहला फुसला कर उनको बेवकूफ़ बनाकर जो है सत्ता लेना चाहती है, जातिवादी करके सत्ता लेना चाहती है। इनका कोई काम नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। अब देखिए खुद जो है खुद तो जाते हैं कहाँ
तिरुपति बालाजी बाल का मुंडन कराते हैं, लेकिन जनता को क्या कहते हैं कि गोरवा टूट जाएगा तो हॉस्पिटल जाएगा कि मंदिर जाइएगा। अरे हॉस्पिटल भी जरूरी है, लेकिन हमारे लिए मंदिर भी जरूरी है। हमारे यहाँ आप महावीर मंदिर का नाम जानते हैं? पटना जी, एक महावीर मंदिर से 10 अस्पताल है जो चलती है। मैं जहाँ तक जानता हूँ एक भी ऐसा अस्पताल है जिसने किसी विद्यालय का निर्माण किया रहा हो, किसी मंदिर का निर्माण कराया हो। तो हॉस्पिटल भी जरूरी है, लेकिन मंदिर भी जरूरी है। मंदिर का मजाक नहीं चाहेगा। ये लोग जो दोहरा चढ़ी जो दोगलापन है इनका, ये नहीं चलने वाला है। सोचिए ना, इनकी माता जी मुख्यमंत्री थी, इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, इनके भाई स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी खुद वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है। कितना हॉस्पिटल बनाया इन लोगों ने? 40 साल से जो है, जो पहले हॉस्पिटल थी वही हॉस्पिटल आज भी है। बर्बाद अवस्था में हॉस्पिटल है बिहार के हॉस्पिटल जो है। हम अपना खुद का इलाज कराने जो बिहार के बाहर जाते हैं, चले जाते हैं सिंगापुर इलाज कराने, और बिहार की जनता को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिए हुए हैं। बिहार की जनता जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है ये बर्दाश्त नहीं करने वाली है। एक भी हॉस्पिटल अगर बनाए होते थे तेजस्वी जी तो ये बात कहने के अधिकारी थे। इनके पिताजी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख बता रहे हैं, तब क्या तुमको दिक्कत हो रहा है? चलिए। और सर कुछ लोग का कहना यह है कि देश अब सिर्फ पूजा पाठ करेगा और कुछ नहीं कर सकता। पूजा पाठ करेगा, पूजा पाठ करके ही तो संस्कृति का उत्थान होता है, और संस्कृति से हमारा बौद्धिक विकास होता है। तो पूजा पाठ में कौन सी बुराई है? पूजा पाठ करना चाहिए। 22 को हमारे राम लला भव्य रूप से विराजमान हो रहे हैं, इस विषय में कितनी खुशी है? अपार खुशी है, हृदय गदगद है। जिस समय का वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे पूर्वजों ने इंतजार किया, आज हम लोग उसको देखने का हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। ये सौभाग्य न हमारे पूर्वज को मिला और आने वाले वंशज को भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग के लिए तो बहुत हर्ष की बात है। क्या कहेंगे वर्तमान के जो वर्तमान में जो अभी सरकार है, इस सरकार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिहार सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, अभी तक की सबसे निचले स्तर की सरकार है, जिसमें क्राइम रेट बढ़ के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है। घर में आदमी सुरक्षित नहीं है, रोज मर्डर हो रहा है। पटना जैसे नगर में जो बिहार का राजधानी कहा जाता है, वहाँ रोज 10 मर्डर हो रहे हैं। गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे ना, अभी उनकी चुनाव आने वाला है तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, लेकिन होम डिलीवरी शराबी पेश कर रहे हैं। बालू के नाम पर रोज मर्डर हो रहे हैं, उस पर तो उनका कोई लगाम नहीं हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि वर्तमान के जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनको देश पसंद कर रहा है। वर्तमान के मुख्यमंत्री को वो तो खुद ही कंफ्यूज है कि उनको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उनको पसंद करता तो बिहार के नौकरियों को वो बाहर में बांट रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो सके। तो उनको तो खुद ही नहीं पता है कि उनको कभी संयोजक बनाया जाता है तो उसमें नाराज हो जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री के लिए चयन के लिए नाराज हो जाते हैं। उनके तो पार्टी के लोग ही उनको पसंद नहीं करें तो देश कहाँ से पसंद करेगा उनको? इस मिलर हाई स्कूल के ऐतिहासिक मैदान से युवा दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे स्वामी विवेकानंद जो कहा था, उठो, प्रयास करो और तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो उन्होंने युवाओं को बहुत बड़ा संदेश दिया था, जिसके लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं कि स्वामी विवेकानंद के वक्तव्यों को अपने हृदय में बसाएं और युवा एक हो के देश का विकास करें, देश के विकास में अपना सहभागिता दिखाएं। इनका कहना है कि देश की विकास में अपना युवा सहभागिता दिखाए। बाकी बात इस युवा दिवस के विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।